हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आईपीसी की प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे और जिस प्रॉब्लम पे हम डिस्कस करेंगे ये प्रॉब्लम यूपी एपीओ मेंस 2018 में पूछी गई है। यूपी एपीओ मेंस के पेपर में एक पेपर होता है क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर का, इसमें आईपीसी आती है, सीआरपीसी आता है, पुलिस एक्ट और रेगुलेशन आता है। और ये इसका जो आईपीसी उसमें देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें ये प्रॉब्लम आपको मिल जाएगी, उसमें पहली ही प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम डिफेमेशन पे बेस्ड है। तो पहले प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या है। तो प्रॉब्लम पूछी गई थी यूपीएपीओ के 2018 के पेपर में। ए महोदय ये कहते हैं, ए सेज जेड इज एन ऑनेस्ट मैन। ए महोदय ये कहते हैं कि जेड एक ईमानदार आदमी है। ही नेवर स्टोल बीज वॉच, उन्होंने कभी भी बी की घड़ी नहीं चुराई। इंटेंडिंग टू काज इट टू बी बिलीव दैट जेड डिड स्टील बीज वॉच, इस आशय के साथ कहते हैं कि लोगों को ये विश्वास हो जाए कि जेड ने ही बी की घड़ी चुराई। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए 3 लोग हैं, ए हैं, बी हैं और मिस्टर जेड हैं। बी की घड़ी चोरी हो जाती है। उस परिस्थिति में ए ये कहता है कि, और शक अगर जेड के ऊपर है तो ए ये कह रहे हैं कि जेड तो एक ईमानदार आदमी है, इन्होंने कभी भी बी की घड़ी नहीं चुराई है। लेकिन जो ये कह रहे हैं वो इस इंटेंशन के साथ कह रहे हैं कि लोगों को ये विश्वास हो जाए कि जेड ने ही वास्तव में बी की घड़ी चुराई हुई है। तो ये प्रॉब्लम पूछती कि क्या जेड ने कोई ऑफेंस किया है, और ऑफेंस किया है तो कौन सा किया है और कारण भी बताइए। तो आंसर हमारा होगा कि यस, जेड है, ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी। ए ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अंतर्गत परिभाषित मानहानि का अपराध किया है। तो मानहानि को सेक्शन 499 आईपीसी में डिफाइन किया गया है और उसके लिए पनिशमेंट सेक्शन 500 में प्रोवाइड किया है। तो रीज़न बताने की ये बात कहता है। तो फिर हम देखते हैं कि डिफेमेशन के एलिमेंट्स का क्या है, कब ये कहा जाएगा किसी व्यक्ति ने डिफेमेशन कमिट किया है, और फिर उसको इस प्रॉब्लम में सेट करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि ये क्या निकल के आता है। तो जो सेक्शन 499 आईपीसी में डिफेमेशन की डेफिनेशन दी गई है, उसके अनुसार डिफेमेशन का ऑफेंस कमिट कैसे किया जाएगा। तो डिफेमेशन का ऑफेंस बाय वर्ड्स, साइंस आर विजिबल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से हो सकता है। मतलब कोई भी व्यक्ति बाय वर्ड्स स्पोकन आर इंटेंडेड टू बी रेड के माध्यम से, मतलब बोले गए या पढ़ने के लिए आशयित शब्दों के माध्यम से डिफेमेशन कर सकता है, या साइंस के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से कर सकता है, या विजिबल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से, मतलब दृश्य प्रतिरूपण द्वारा। अगर वो ऐसा कुछ बनाता है जैसे कैरिकेचर बना दे, कोई फोटो बना दे, तो इन सब माध्यमों से डिफेमेशन का ऑफेंस कमिट किया जा सकता है। और कब होगा, जब वर्ड, साइंस या विजिबल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से कोई व्यक्ति कोई इम्प्यूटेशन करेगा। इम्प्यूटेशन का मतलब किसी व्यक्ति पर लांछन लगाएगा। और लांछन, कैसा लांछन होना चाहिए, इम्प्यूटेशन विद इंटेंशन टू हार्म रिप्यूटेशन होना चाहिए। वो जो लांछन लगाया गया है वो किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के आशय से किया गया हो, या विद द नॉलेज ऑफ हार्मिंग रिप्यूटेशन किया गया हो। मतलब जो भी इम्प्यूटेशन किया गया है वो इस नॉलेज के साथ किया गया है कि ऐसा इम्प्यूटेशन किसी व्यक्ति की रेपुटेशन को हार्म करेगा, या रीज़न टू बिलीव के साथ किया गया हो, इस विश्वास करने के आशय के साथ किया गया हो कि ऐसी इम्प्यूटेशन रेपुटेशन को हार्म करेगी। कुल मिला के डिफेमेशन कमिट कैसे हो सकता है, वर्ड्स के माध्यम से हो सकता है, लिखित या मौखिक हो सकते हैं, साइंस इशारों के माध्यम से हो सकता है, या विजिबल रिप्रेजेंटेशन दृश्य प्रतिरूपण के माध्यम से हो सकता है, जैसे कैरिकेचर वगैरह या फोटो वगैरह कुछ इस तरह का बना के। और किसी भी ऑफेंस में क्या होता है, किसी भी ऑफेंस में मेंसरिया भी एक पार्ट होता है। तो यहाँ पे मेंसरिया में क्या है, 3 वर्ड्स मेंसरिया को डिनोट कर रहे हैं, इंटेंशन होना हो, या नॉलेज हो, या रीजन टू बिलीव हो। और इंटेंशन, नॉलेज या रीजन टू बिलीव किस बात का, कि
ऐसा इम्प्यूटेशन जो कुछ भी लांछन लगाया गया है, लांछन किस माध्यम से, वर्ड, साइंस या विजुअल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से है, वो इस इंटेंशन, नॉलेज या रीजन टू बिलीव के साथ है कि ऐसे लांछन से किसी व्यक्ति की रिपुटेशन को हार्म काज होगी, किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचेगी, अपहानिकारित होगी, तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसने डिफेमेशन का ऑफेंस किया है। अब सेक्शन 499 इसके एक्सेप्शंस भी बताता है जो सेक्शन 499 में ही दिए गए हैं। तो अगर उनमें से किसी एक्सेप्शन में वो कवर हो जाता है तब वो डिफेमेशन नहीं होगा, अदरवाइज वो डिफेमेशन होगा। तो अगर शार्ट में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति वर्ड्स के माध्यम से, साइंस के माध्यम से या विजुअल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से कोई इम्प्यूटेशन करता है, मतलब कोई लांछन लगाता है किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर, वो लांछन इस इंटेंशन अर्थात आशय के साथ या इस नॉलेज अर्थात ज्ञान के साथ या इस रीज़न टू बिलीव मतलब ऐसे विश्वास करने के आधार के साथ किया गया है कि ऐसे इम्प्यूटेशन अर्थात लांछन द्वारा किसी व्यक्ति की रिपुटेशन को हार्म काज होगी, किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचेगी, तो उसके बारे में कहा जाता है कि उसने डिफेमेशन किया। अब यहाँ पे एक रिलेवेंट पॉइंट ये भी है, एक्सप्लेनेशन 3। तो सेक्शन 409 का एक्सप्लेनेशन 3 कहता है कि इम्प्यूटेशन एक्सप्रेस्ड आयरोनिकली आल्सो अमाउंट्स टू डिफेमेशन। अगर कोई व्यक्ति आयरोनिकल वे में मतलब व्यंग्यात्मक लहजे में भी कोई लांछन लगाता है तो वो भी डिफेमेशन होगा। तो जैसा कि इस केस में हुआ, इस केस में ए ने क्या है कहा है, बाई वर्ड्स कहा है। बाई वर्ड्स क्या कहा है कि जेड बहुत ईमानदार आदमी है, उसने कभी भी बी की घड़ी नहीं चुराई है। तो इसका मतलब है कि ए ने व्यंग्यात्मक लहजे में ये कहा कि बी ने घड़ी चुराई, मतलब उसने सीधे सीधे नहीं कहा कि जेड ने बी की घड़ी चुराई, बल्कि वो आयरोनिकल वे में ये कहता है। जैसे जब वो कहता है कि जेड ईमानदार आदमी है, उसने कभी भी बी की घड़ी नहीं चुराई, इसका मतलब ये है कि उसका लहजा व्यंग्यात्मक है। और साथ ही साथ क्या है, ये प्रॉब्लम स्वयं कहती है कि इस इंटेंशन के साथ उसने किया है कि लोगों को ये विश्वास हो जाए कि जेड ने ही घड़ी चुराई है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि यहाँ पे वर्ड्स भी है, वर्ड्स के माध्यम से है, इंटेंशन भी है और व्यंग्यात्मक लहजे में आयरोनिकल वे में ये सजेस्ट किया गया है कि जेड ने घड़ी चुराई है या जेड चोर है। तो इससे जेड की प्रतिष्ठा को हार्म काज हो रही, जेड की रिपुटेशन को हार्म काज हो रही है। इसलिए ए द्वारा किया गया कार्य डिफेमेशन का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करता है, मानहानि का अपराध कारित करता है। और ये जो प्रॉब्लम पूछी गई थी यूपीएपीओ मेंस 2018 में, ये सेक्शन 499 जब आप देखेंगे तो उसका इलस्ट्रेशन ए है, सेम प्रॉब्लम है। तो ये जो प्रॉब्लम पूछी गई थी ये इलस्ट्रेशन ए पे बेस्ड थी। तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में पहले ये बताएंगे कि यस A has committed the offence of defamation as defined under section 499 IPC and punishable under section 500 IPC। मतलब कि A ने धारा 499 के अंतर्गत परिभाषित एवं धारा 500 के अंतर्गत दंडनीय मानहानि का अपराध किया है। फिर उसके आवश्यक तत्व बता देंगे, उन आवश्यक तत्व बता देंगे जो कि सेक्शन 499 की परिभाषा से निकल के आते हैं, जिसको मैंने शार्ट में यहाँ पे इनमरेट कर दिया है। फिर आप एक्सप्लेनेशन 3 भी मेंशन कर देंगे कि अगर सीधे सीधे ना कह के आयरोनिकल फॉर्म में या व्यंग्यात्मक लहजे में कोई बात कही गई है तो वो भी डिफेमेशन होती है। फिर इस जो ये प्रॉब्लम की जो प्रॉब्लम यहाँ पे मेंशन की गई है उसमें प्रूफ कर देंगे कि ये तीनों एलिमेंट्स जो मैंने यहाँ पे गिनाए हैं वो सेटिस्फाई हो रहे हैं, अर्थात सेक्शन 499 में जो भी डिफेमेशन के इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं वो सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसलिए डिफेमेशन का ऑफेंस बनता है। और फिर आप ये भी बता देंगे कि ये इलस्ट्रेशन ए पे बेस्ड है सेक्शन 499 की। और अगर आपको याद है तो इलस्ट्रेशन ए भी लिख सकते हैं, या आप इतना ही लिख देते हैं कि 499 के ए के इलस्ट्रेशन ए पे बेस्ड है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, चूँकि प्रॉब्लम सीधे सीधे उसी इलस्ट्रेशन से ही आई ही है। तो ये हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई प्रॉब्लम के साथ। और आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।